Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smart NCRT. Have you ever wondered or got curious जब आप अपनी हिस्ट्री की बुक खोलते हैं और आपको कुछ ऐसे डेट्स लिखी हुई दिखती हैं जिसमें लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लेटर सी, डेट के आगे जैसे C.327 और BCE, और वी कैन से BC और AD and so on. So today we will study about what do dates mean in history और dates किस basis में classify हुई हैं. Let's understand. जो कैलेंडर हम ग्लोबली यूज़ करते हैं दैट इज़ ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो डिवाइड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. एंड हु वाज जीसस क्राइस्ट? यस, ही वाज अ फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. सो जीसस क्राइस्ट के बॉर्न होने के बाद को हम यूज़ करते हैं वर्ड्स, वो है AD, विच इज़ Anno Domini. इन लैटिन इट मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड. और जीसस क्राइस्ट से पहले बॉर्न हुए लोग और इवेंट्स वी कैन से, उनके लिए हम BC यूज़ करते हैं, दैट इज़ बिफोर क्राइस्ट. सपोज योर सिबलिंग वॉज बॉर्न ऑन 8/11/1997, तो इसका मतलब ये हुआ ही और शी वॉज बॉर्न आफ्टर Jesus Christ was born, and that is after 1997 years after Jesus Christ was born. So here we write it like this, हम ऐसे लिखते हैं, that is AD पहले लिखते हैं फिर 1997. इसका मतलब है this person was born after the birth of Jesus Christ. और वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम टूडेज़ कॉन्टेक्स्ट. दिस अगर हम ये देखें सेंचुरी कौन सा है, दिस इज़ 21st सेंचुरी एंड विच ईयर इट इज़ 2021. सो दैट मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हमें 2021 ईयर्स हो चुके हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू BC, द एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री दैट इज़ बिगिनिंग जो फार्मिंग और हर्डिंग का मेहरगढ़ में हुआ था, दैट डेट्स बैक टू अप्रॉक्स 6000 BC/BCE. सो जीसस क्राइस्ट से बॉर्न होने के बाद हम जो लेटर्स यूज़ करते हैं वो है A और D, एंड सम कंट्रीज़ में CE भी यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा. जीसस क्राइस्ट से पहले बिफोर क्राइस्ट BC यूज़ होता है, और BCE दैट इज़ बिफोर कॉमन एरा, or in some countries it is also used as BP, that is before present era. We try to understand it better with the help of a timeline. Suppose this is a line, and in between Jesus Christ was born, and it starts with here, and as you move towards your right hand side, that is we use AD, that is Anno Domini, that Jesus Christ was born. Okay, so it moves on with 500, 1000 and 1500. सो इसका मतलब ये होता है जो भी इवेंट इस टाइम पे हैं दैट आर मोर क्लोज़र, ये काफ़ी पास हैं इवेंट जो हुए हैं अभी से. बट एज वी लुक एट और कंपेयर इट विद BC और BC, जो शब्द हम यूज़ करते हैं दैट इज़ टूवर्ड्स योर लेफ्ट, वो इवेंट्स काफ़ी टाइम हो चुका है उनको अकर हुए. सपोज वी कैन टेक द एग्जाम्पल, एलेक्जेंडर ने इन्वेट किया था नॉर्थ वेस्ट में अप्रॉक्स 327 से लेकर 325 BCE. दैट इज़ मोर फार अवे एज कम्पेयर टू व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, दैट इज़ 1947. AD हम यूज़ करेंगे उसके लिए. आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ. And one quick fact is we sometimes use letter C when it comes to dates. हम C letter का इस्तेमाल करते हैं. Suppose here as you can see in the screen C.2700. So हरप्पन cities flourish हुआ था between C.2700. That is the date. इसका मतलब होता है C signify करता है, what does it signify? हमें एक एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती, सो दैट इज़ यूज एज अप्रॉक्स. इस ड्यूरेशन और ये टाइम पीरियड होगा जब इवेंट अकर हुआ हो, जैसे दैट इज़ द अप्रॉक्स. सी का अगर
यूज़ हुआ होगा वो, दैट इज़ अप्रॉक्स इस ड्यूरेशन में Harappan cities was flourished. I hope this is clear now. Hope you like this video. If you do, I would like all of you to send it to your friends, subscribe to this channel, share it, like it, and comment down below.